फोटोग्राफर वेलफेयर एसोसिएशन गुरुग्राम द्वारा आज विश्व फोटोग्राफी दिवस के उपलक्ष्य में एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में गुरुग्राम फोटोग्राफी एसोसिएशन के सभी सदस्य सम्मिलित हुए तथा पटौदी से पटौदी फोटोग्राफी एसोसिएशन की कार्यकारिणी सदस्यों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से जो बड़े बुजुर्ग और वरिष्ठ फोटोग्राफर थे उनको सम्मानित किया गया। वरिष्ठ फोटोग्राफरों को सम्मानित करते हुए संस्था के अध्यक्ष विकास भारद्वाज ने कहा कि हमें हमारे सीनियर फोटोग्राफर पर गर्व है। इन्होंने हमें एक सशक्त एवं गौरवमयी विरासत दी है और अब हमारा काम है कि इनके द्वारा दी गई विरासत को हम अच्छे से संभालें और फोटोग्राफी व्यवसाय को ऊंची बुलंदियों पर लेकर जाएं। सम्मानित होने वाले वरिष्ठ सदस्यों में श्री जितेंद्र कौशिक जी, श्री शिवराज सिंह जी यादव जी, श्री GL अरोड़ा जी एवं श्री बनवारी लाल सिंगला जी, श्री अशोक जी, श्री प्रेम सैनी जी, श्री कुलदीप कुमार जी, राजेश जी और पटौदी वेलफेयर एसोसिएशन को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। आज से अगर 25 साल पहले आप जाएंगे उसका सबसे ज्यादा महंगा बजट होता था, उनके साथ टाइप करके काम करते थे। सर प्लीज कहते हैं अब रही बात ये, आप एक ऐसी स्टेज आ गई है ने मुझे इस काम में कोई इंटरेस्ट रहा है, ने मेरी सेहत मुझे अलाउ कर रही है इसके लिए। तो मेरे पास भी आएगा, रात को 2 बजे भी आए। अगर किसी का कैमरा खराब हो जाता है और रात को 2 बजे भी फोन करता है तो उसके लिए हमने हेल्प की है। उसका कैमरा अगर उसमें डिजिटल के नाम से हमारा स्टूडियो है और हमें 2 बार कंटिन्यू एक्सीलेंस अवार्ड मिला है बेस्ट फोटोग्राफी के लिए। मेरा नाम विकास भारद्वाज है और मैं प्रेसिडेंट हूँ गुरुग्राम फोटोग्राफी एसोसिएशन। देखिए, ये एक आत्म अनुशासन की बात है। आप चाहें तो ताउम्र अनुशासित रह सकते हैं और यदि आपकी प्रवृत्ति नहीं है अनुशासन की तो आप जो है कभी भी अनुशासन भंग करते हैं। ये फोटोग्राफर के हित के लिए है। फोटोग्राफर अकेला फील ना करे, उसके साथ सब लोगों का समूह हो, वो उसको एक अपना परिवार मिले जो उसके सुख दुख में काम आए। अब ऐसा कौन लोग होगा जो ऐसे समृद्ध परिवार को छोड़ना चाहेगा? तो बिल्कुल बिल्कुल देखो, 2 चीजें हैं। एक होता है कैमरा, ठीक है, कैमरा एक गैजेट है। दूसरी चीज है फोटोग्राफी। फोटोग्राफी एक आर्ट है। आर्ट जो है वो कभी खत्म होने वाली नहीं है। गैजेट्स आते रहेंगे, जाते रहेंगे, चेंज होते रहेंगे। यदि आपके ब्रेन में, आपके माइंड में फोटोग्राफी है तो आप हमेशा टॉप लेवल पर रहोगे, आप लीड करोगे। ये एक अलग चीज है। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं मेरे प्रोफेशन को ऊपर लेके जाऊं, क्योंकि मेरे जो सीनियर फोटोग्राफर हैं उन्होंने मुझे एक बहुत समृद्ध बैकग्राउंड दिया है, एक ऐसा बैकग्राउंड दिया है जहां फोटोग्राफी की रिस्पेक्ट भी है, वैल्यू भी है। और हमारा प्रयास है और हमारी एसोसिएशन का प्रयास है कि हम फोटोग्राफी को वापस उन सुनहरे दिनों में लेके जाएंगे जहां से फोटोग्राफी शुरू हुई थी या हमारे सीनियर लेके गए। हम मीटिंग करेंगे। हमारा जो है एक एजेंडा होगा। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे होता है 19 अगस्त को। इसमें हम हमारे उन सभी दर्शकों को जो आपका चैनल देख रहे हैं और खासकर उसमें फोटोग्राफर हैं और समाज के लोग हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि आप फोटोग्राफर को रिस्पेक्ट दो। वो अपना नींद आराम त्याग के आपकी यादों को सहेजता है। दूसरी बात, जो फोटोग्राफर भाई हैं उनसे कहूंगा कि आप कभी अकेला मत फील करो। हमने एक शपथ पत्र लिया है कि दूसरा फोटोग्राफर मेरा प्रतिद्वंद्वी नहीं है, वो मेरे कंपटीशन में नहीं, वो मेरा फैमिली मेंबर है। तो हम लोग एक टीम की तरह काम करेंगे। फोटोग्राफी एकता जिंदाबाद, यही मेरा आगे मैसेज आगे यही है, समय के साथ बदलना पड़ेगा और फोटोग्राफी का आगे कोई स्कोप नहीं है इतना। फोटोग्राफी का 10 साल पहले ही खत्म हो चुका है। और हमने तो 1960 से फोटोग्राफी करी है तो हमें मालूम है क्या क्या चेंजेस आए हैं। बाकी जो 15 साल में चेंज आया है वो कभी नहीं आया। जैसी आपदाएं ना आए, ऐसे कंडीशंस में जूम मीटिंग या दूसरे डिजिटल मीडिया से जो हो सकता है उस तरह से कनेक्ट रहते हैं। मैं जो है एक तो ये कहना चाहूंगा
कि जान देना, आत्महत्या कर लेना या अपना जीवन त्याग देना किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है। कई बार मुश्किल हालात होते हैं, हमें डट जाना चाहिए और एक समय ऐसा आएगा अगर हम डट गए तो मुश्किल हालात चेंज हो जाएंगे। न मुश्किल हालात कभी स्थायी होते हैं, न कभी जो है अच्छे हालात स्थायी होते हैं। चेंज नियम है, तो आपको डटे रहना चाहिए, हौसला नहीं हारना चाहिए। दूसरी चीज, यदि कोई फोटोग्राफर फाइनेंशियली वीक है तो हमारी एसोसिएशन की कोशिश होगी कि हम हर तरह से उस भाई की हेल्प करें, मैक्सिमम जितनी कर सकते कि भैया मैं बेसिकली फौज से रिलेटेड हूँ, बीएसएफ से, और मैं 1983 में फोटोग्राफी लाइन में आया था। अपने डिपार्टमेंट से फोटोग्राफी कोर्स किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से क्राइम फोटोग्राफी में कोर्स किया है, और 99 में बीएसएफ से रिटायरमेंट लेने के बाद मैंने मेंडोलियन कलर लैब गुड़गांव में स्थापित की और अभी भी उसको चला रहा हूँ। वहाँ पे मेरा काम हो रहा है। बस जो अभी कुमार जी ने बताया कि हमें समय के साथ बदलना चाहिए, ये मैं भी कहूँगा। अगर समय के साथ नहीं बदलते तो आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो और पीछे होते चले जाओ। और जो काम करते हो उसको पूरी मेहनत और ईमानदारी से करो और अच्छी सर्विस और उसको पंक्चुअलिटी के साथ में पूरा करें। देखो, कस्टमर की सोच को तो हम नहीं बदल सकते, वो तो हमें काउंटर पर खड़े होने पर पता लगेगा कि हम किस तरह से काम व्यवहार करते हैं। कस्टमर भी बदलेगा, अगर आप बदल रहे हो तो कस्टमर भी बदलेगा, आप नहीं बदल रहे हो तो वो भी नहीं बदलेगा। और कस्टमर को तो बदलना हमारा अपने हाथ की बात है कि हम किस तरह से बदलते हैं। अगर आप अपने काम पे विश्वास रखते हो, रिजिड हो अपनी चीज पे, तो कस्टमर को बदलना पड़ेगा। सबसे पहले गुड़गांव में हाई रेट मैंने रखे, अपनी लैब लगाई जब, लोगों ने सब ने रेट कम करके किया, लेकिन मैंने हेल्दी कंपटीशन किया, मैंने रेट बढ़ा के अपनी सर्विस दी और फिर भी मेरे पास कस्टमर आए। मेरा नाम जितेंद्र कुमार कौशिक है। मेरा 69 से स्टूडियो गुड़गांव में जयकमपुरे में था, सदर बाजार में, कौशिक स्टूडियो के नाम से। और ये काफ़ी पुराने स्टूडियो में आज 52 साल हो गए हैं। 25 साल मैंने नेशनल सिक्योरिटी गार्ड में स्टूडियो रखा, मानेसर, और यहाँ का भी काम किया है मैंने। पहले के फोटोग्राफी में और अब में बड़ा चेंज आया है। तो हमारा तो पुरानी लाइन है, हमें ज़्यादा नॉलेज है पुराने के बारे में, और नए के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है क्योंकि हम इतने जल्दी चेंज नहीं हुए। तो बिल्कुल चेंज हो गया। पहले बहुत मेहनत थी और आजकल कोई मेहनत नहीं है। आजकल क्वालिटी का किसी को मालूम नहीं है। पहले बहुत मेहनत करते थे और क्वालिटी का कंपटीशन होता था। ब्लैक एंड वाइट चलती थी, हर चीज ब्लैक एंड वाइट होती थी और उसमें मेहनत ज़्यादा लगती थी। उसमें आदमी की क्वालिटी का मालूम पड़ता था और आजकल कोई क्वालिटी का मालूम नहीं पड़ता। ऐसा जी, मेरा नाम वैसे कुलदीप कुमार है। कुमार जी स्टोर के नाम से अपना कैमरेज का स्टोर है और मैं पैदा फोटोग्राफी के अंदर हुआ हूँ और मेरे घर में फोटोग्राफी 46 से चलती आ रही है और मेरी तीसरी पीढ़ी जो फोटोग्राफी कर रही है। फोटोग्राफी के साथ साथ हम लोग सामान को ही बेच रहे हैं, लेकिन मैं इसमें एक ही चीज़ लेके चलता हूँ कि बदलाव। जैसे जैसे समय बदल रहा है, हमने अपने आप को बदलने की कोशिश की है और आगे भी करेंगे। और आपसे भी यही कहूँगा कि आप लोग समय के अनुसार आप लोग भी बदलना, खाली लोगों के इंटरव्यू नहीं लेना। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है इसी लाइन के अंदर। समय के अनुसार बदलो, समय के अनुसार बदलाव करो, क्या है क्या नहीं, किसी गलत तो काटना नहीं है। आजकल ये प्रॉब्लम है कि कैमरे जो है आजकल के फोन जो है, फोन में ही कैमरा है, तो कई बार लोग लगता है थोड़ा ऐसा कुछ नहीं है। आज देखा जाए तो कैमरे की कीमत जो है लाख रुपए से कम नहीं है, तो मोबाइल की कीमत भी लाख रुपए से कम नहीं है। लेकिन आप ये सोचो कि मोबाइल से मेरी फोटोग्राफी हो जाती है, नहीं होती। इसलिए नहीं होती कि मोबाइल की फोटोग्राफी मोबाइल के अंदर ही सीमित रह जाती है। कैमरे की फोटोग्राफी आपके कंप्यूटर तक, लैपटॉप तक, डेस्कटॉप तक आती है। मोबाइल की फोटोग्राफी कभी बाहर नहीं आती, कभी भी आप देख लीजिए। ठीक है कि आप लोग कहते हैं कि मेरे सारे काम उसमें, लेकिन बदलाव के हिसाब से आप कर रहे हो। कंपनियों ने भी इसीलिए छोटे कैमरे, हल्के कैमरे बनाने बंद कर दिए हैं और एक प्रोफेशनल कैमरे लेकर आ रहे हैं।
अपना एजेंडा एक ही था, शायद आप लोगों को याद नहीं होगा, हमारे भाई साहब को याद होगा, इनको याद होगा। एक ऐड आती थी कोडक की, 495 रुपए में सबको फोटोग्राफर बना देंगे, आती थी KB10 की। मैं उस KB10 को देखा करता, उस ऐड को, मेरे दिमाग में एक ही चीज थी कि सब भाइयों को फोटोग्राफर बनाना है। और शायद आज मेरा फोकस आप लोगों पे ज्यादा है, अपने फोटोग्राफर भाइयों पे तो ऐसा है, लेकिन आप पे ज्यादा है कि आप लोग एक अच्छी फोटोग्राफी करें। फोटोग्राफी का मतलब ये नहीं होता कि आप फोटो खींच रहे हैं, वेडिंग फोटोग्राफी, यानी कि बहुत कुछ आ गया फोटोग्राफी के अंदर, फैशन आ गया है, प्रोडक्ट फोटोग्राफी आ गई है, कोई पैदा हो रहा है उसकी फोटोग्राफी हो रही है। मेरे पास दुकान पे एक लड़की आई, उसने एक सामान लिया, मेरे कहती इस नाम से बिल बना दो। मैं कहा यार तेरी कंपनी तो बेंगलोर की है। कहती हाँ। मैं कहा तू कहाँ पे है? कहती मैं फलाने हॉस्पिटल में नर्स हूँ। मैं कहा तू नर्स होकर फोटोग्राफी करती है? कहती हाँ, जैसे ही हमारे वहां पे हम फोटोग्राफी कर लेते हैं और हमारे को अच्छे पैसे मिलते हैं। यानी कि ये लोगों की सोच है। सब चीजें हो रही हैं आज के टाइम में, बदलाव तो आ ही चुका है, आप भी बदलना। सर देखो तो रोहतास आर्या, जनरल सेक्रेटरी, गुड़गांव फोटोग्राफर एसोसिएशन। सर लोग पालन करेंगे या नहीं करेंगे, देखो हर आदमी की अपनी अपनी एक सोच होती है। जो अच्छे काम करने वाले लोग हों साथ में भी आएंगे और काम भी करेंगे, और हमारे साथ काम भी कर रहे हैं। सर देखो सर, एसोसिएशन सिर्फ उनको एडवाइस कर सकती है, रेट लेना ना लेना उस पर डिपेंड करता है। कुमार जी ने भी बताया था कि आदमी का एक स्टैंडर्ड होता है कि मुझे इस स्टैंडर्ड पे जाना है और इस स्टैंडर्ड पे काम करना है। पहले भी ऐसा होता था। पार्टी को क्या है, पार्टी का भी एक अपना टारगेट होता है कि मुझे 50,000 में अपना काम करवाना है या 1 लाख में। जिसको 1 लाख में करवाना है वो पार्टी 50 वाले के पास नहीं जाएगी, वो 1 लाख वाले के पास ही जाएगी। बाकी टेक्नोलॉजी जैसे चेंज इस टाइम पे हो रही है, तो अभी अभिनव बिंद्रा है, एक क्लासेस लेते हैं, उन्होंने बोला कि 2050 तक ये मोबाइल वगैरह सब कुछ खत्म हो जाएंगे, कि डिजिटल कार्ड आ जाएगा, उसी के अंदर आपकी पूरी डिटेल होगी। अभी नोकिया के सीईओ ने भी कुछ दिन पहले बोला था कि जब 6G इंडिया में या वर्ल्ड में जब भी आएगा, टेक्नोलॉजी बिल्कुल चेंज हो जाएगी। बहुत सारी चीजों की जो अभी चली है इनकी जरूरत ही नहीं रहेगी, और टाइम के अनुसार चेंज तो होना पड़ता है। विवेक बिंद्रा जी की जो बड़ा बिजनेस है वो क्लास जी, क्लासेस लिए उनके, हमने प्रोग्राम भी अटेंड किए हुए हैं। पॉजिटिव थिंकर है, बहुत अच्छी, बिल्कुल अच्छी स्पीच देते हैं। और सर देखो, आपने और मैंने जब काम किया था, हम नेगेटिव रोल पे काम करते थे, और आज मीन्स हमारी उस टाइम पे 10,000 रुपए का कैमरे खरीदने की एक औकात होती थी। आज हम 5 लाख का 10 लाख का कैमरा भी परचेज करते हैं। टेक्नोलॉजी के हिसाब से चेंज होना पड़ेगा। यस, डार्क रूम में टाइम बहुत चेंज हो गया। देखो आजकल हम इससे ज्यादा फोटोग्राफर गुड़गांव के घर घर में है, ठीक है। आजकल सर, आजकल जो कंपनीज है वो मोबाइल नहीं बेचती। अगर मोबाइल की हम बात करते हैं, वो सबसे पहले कैमरे के फीचर आप ऐड में डालती है कि इस कैमरे में ये एडवांस है, और कैमरा प्रेजेंट करती है अपने फोन को भी, और बहुत सारे लोग उसको कैमरा समझ के ही परचेज करते हैं। सर देखो, आप एक काम करना, गूगल करना, पेटापिक्सल और डीएक्सओ मार्क्स, दो कंपनी है जो डिजिटल जो भी चीजें हैं उनका रेटिंग करती है। उनकी साइट पे आप जाएंगे, वो बताते हैं कि हर 2 घंटे के अंदर डिजिटल टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, सेंसर चेंज हो रहे हैं 2 घंटे के बाद। टेक्नोलॉजी सर 2 घंटे में चेंज हो रही है पर डे, मीन्स 24 आवर्स में 12 टाइम, 12 देख लो आप। टेक्नोलॉजी तो सर इतनी फास्ट चेंज हो रही है, डिपेंड करता है कि आप उस टेक्नोलॉजी के साथ कहाँ तक जाते हैं।